वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त हम एक ऐसे इशू की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे मुआशरे में अक्सर बेशतर हमें देखने को मिलता है और ये वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन इसमें किसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ख़ासतौर पे जब ड्राइवर कम उम्र हो और उसकी वजह से ऐसा हादसा हो जाए जिससे एक पूरा ख़ानदान उजड़ गया। यहाँ पर जो वाक़या पेश आया वो लाहौर के डिफेंस में पेश आया है, जब अफनान नामी 14 साला बच्चा ड्राइव कर रहा था और जिस तेज रफ्तारी से वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उस हादसे से जी रफाकत अली साहब की फैमिली जो कि अपनी बेटी के ससुराल जा रहे थे, तकरीबन 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक कार उनकी गाड़ी से टकराती है, जिससे रफाकत की 45 साला बीवी, उनकी 27 साल का बेटा हसनैन, 23 साला बहू आयशा, 30 साला सज्जाद दामाद और 4 साला नवासी और 4 माह का पोता शदीद जख्मी हो गए हैं। अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए 6 अफराद इस खानदान के, सोचें इस खानदान पे क्या क़यामत बीत रही होगी और इस खानदान से जुड़े अफराद पर क्या क़यामत बीत रही होगी। 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हम सरबराह गाड़ी के पीछे मौजूद थे, इसलिए पिछली गाड़ी में सवार थे, इसलिए बच गए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इसके अंदर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये माँ बाप की तो है कि कोई पूछने वाला नहीं है, और इस तरह से बच्चों में ये बच्चा कातिल, इसके माँ बाप भी कातिल, जिन्होंने इस बच्चे को इजाजत दी है गाड़ी चलाने की, और साथ साथ हम लोग भी बराबर के शरीक हैं। वजह, जब आप अपने अतराफ में ऐसे बच्चों को गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए देखते हैं, और जब आप उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लेते, जब आप रिपोर्ट नहीं करते, जब आप उस पर कहते हैं कि नहीं हमारा क्या हो इसमें जो हो रहा है, जो होगा ये भुगतेंगे। तो बाबर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि हो क्या रहा है, इस पे बात करते हैं। बाबर, बच्चे की तस्वीर हमने देख ली, फिर सफाकियत भी देख ली, फिर बयान से भी वो अपने मुकरता रहा। इस वक्त सिचुएशन क्या है, ये हादसा और इतनी तेज़ रफ्तारी कैसे मुमकिन हो पाई? देखिए जी, हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब फेज़ 6 में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब एक फैमिली रफाकत अली की जो अपनी बेटी की जो शादी की तकरीब चल रही है वहाँ से फारिग हो के आ रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार कम उम्र जो है बच्चा अफनान, जिसने तेज़ रफ्तारी के बाद कहा यह जा रहा है कि उस वक्त उसकी गाड़ी की स्पीड 160 थी, क्योंकि रात का टाइम था, सड़कें साफ़ थी, उसने गाड़ी को हिट किया, जिसके बायस एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो है मौका पर ही जाँ बाक हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या था, कद उनकी तदफीन भी हुई है। अब सूरत हाल यह है कि पुलिस ने 322 का मुकदमा दर्ज किया है, जो होता है कत्ल बिल सबब, उसके अलावा तोड़ फोड़ का और तेज़ रफ्तारी का मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि बच्चा जो है उसके पास लाइसेंस नहीं था। पहले ये कोशिश की गई कि पुलिस के साथ मिलकर बच्चे को तब्दील किया जाए, और जो लाइसेंस वाला जो ड्राइवर है उसको दिया जाए ताकि बच्चा बच सके, लेकिन पुलिस ने इस पर बड़ा अच्छा काम किया। पुलिस ने जो मुद्दई है रफाकत अली, उन्होंने एक बयान दिया है कि जी पहले ये गाड़ी हमसे टकराई थी, जिसकी बिना पर इस बच्चे ने तेज़ रफ्तारी के बाद जानबूझकर गाड़ी को हिट किया है, इसलिए आज पुलिस 302 का मुकदमा दर्ज करेगी। नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा, एक ज़िमनी लिखी जाएगी जिसमें 302 की दफात जो आज़ाद की जाएंगी, इसलिए आज उसे पेश नहीं किया गया अदालत में 322 के मुकदमे में। अब उसका जो इसको गिरफ्तार किया जाएगा 302 के मुकदमे में, कल उसे अदालत में पेश किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखें बाबर, पुलिस का रिस्पांस टाइम बड़ा मैटर करता है। ये जो मुलजिम चेंज हो जाते हैं ना जगह से, वो होता ही है कि हादसा हो गया, फोन करके बुलाया, पुलिस देर में पहुंची, घर वाले पहले पहुंच गए, बच्चे को गायब कर दिया या मुलजिम को गायब कर दिया। यहाँ पर पुलिस का रिस्पांस टाइम कितना था, और इनिशियली कैसे वो उसके साथ बच्चे को गायब करना चाह रहे थे? देखिए जी, जिस वक्त ये वाकया पेश आया है उस वक्त जो वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने, क्योंकि इसकी जो गाड़ी थी इसके एयर बैग खुल गए, जिसकी वजह से जो अफनान बच्चा जख्मी नहीं हुआ, वो बच गया। पुलिस और मौका पर पहुंच गई और जो लोग थे उन्होंने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पहले तो बच्चे ने कहा कि जी हाँ गाड़ी मैं चला रहा था, लेकिन उसके बाद जब उसने अपना बयान चेंज किया, अक्सर ऐसा ही होता है कि जो भी ड्राइवर होता है, जो ट्रालियों वाले यहाँ पर जो हादसा सड़कों पर पेश आते हैं, ट्रैक्टर ट्राली और दीगर जो ड्राइवर होते हैं, वो फौरी तौर पर मौका से भाग जाते हैं। एक तो अवाम के तशद्दुद से बचने के लिए, दूसरा उनके पास लाइसेंस नहीं होता, फिर उसके बाद जो लाइसेंस वाला आदमी होता है ड्राइवर, उसे पेश कर दिया जाता है। 322 की दफात ऐसी है कि इसमें 20-22 दिन में जमानत हो जाती है। अब एक बच्चा 9 उम्र, वालदैन की जिम्मेदारी थी कि वालदैन ने उसको गाड़ी दी,
जो तेज रफ्तारी के बाइक चला रहा था और एक ही खानदान के वालिदैन की जिम्मेदारी की यहाँ पर बात हो रही है। वो अकेले था गाड़ी में, कोई उसके साथ नहीं था जो अटेंड कर रहा हो या देख रहा हो कि भाई इतना कम उम्र बच्चा, जाहिर है इसके पास तो लाइसेंस होना भी नहीं चाहिए, 18 साल से पहले कैसे होगा। दूसरे, ये पहली बार क्या गाड़ी चला रहा था या ये इसी तरीके से गाड़ी लेके निकलता था, क्या मालूम हुआ इसकी हिस्ट्री? देखिए जी, बच्चे ने जो बयान दिया है वो काफ़ी अरसे से ये गाड़ी चला रहा है, कम से कम 2 साल से। इसका मतलब कि 14 साल की उम्र ने वालिदैन ने उसको गाड़ी दे दी, जाओ जाके सड़कों पर लोगों की जान लो। और इसके साथ कोई भी शख्स नहीं था, ये अकेला था और ये बड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस जो है ना, डिफेंस की सड़कें रात के टाइम खुली थी, साफ सड़कें थी, उस वक्त ये तेज़ रफ्तारी के बायस ये गाड़ी चला रहा था। अक्सर जो लोग हैं वहाँ के बताते हैं कि ये इसी तरह तेज़ रफ्तारी के बायस ये गाड़ी चलाता है और ये ना इस तरह कल जो हफ्ता इतवार की दरमियानी शब भी इसी तेज़ रफ्तारी में आ रहा था। कहा जा रहा है तकरीबन 140-160 की स्पीड में आ रहा था और आगे एक चौक आ रहा था, लेकिन इसको ब्रेक लगाने के बजाय ये बिल्कुल सीधा आया, गाड़ी में हिट किया और गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई ग्रीन बेल्ट से दूर जा गिरी, जिसके वजह से एक ही घर के 6 अफराद उसके अंदर बड़ा मैटर करता है। बहुत शुक्रिया आपका बाबर खान। असल चीज ये मैटर करती है कि क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरास थे, आई एम श्योर के होंगे। उन सीसीटीवी कैमरास की मदद से उस बच्चे का उस गाड़ी से निकलने हुए दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी मुकर रहे हैं वो बाद में भी मुकरेंगे और एनी शाहिदीन का उस वक्त मौजूद होना उस चीज को। और अभी सिर्फ 322 की दफात लगी है, 302 की भी लगनी है और वो भी ज़मनी होगी। 302 की लगेंगी तो वो ज़मनी लगेंगी, लगती है कि नहीं लगती। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है, वो हमें नहीं समझ आया कि पुलिस रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये काम ना होता। बहरहाल, और 2 साल से चला रहा था ये गाड़ी। चलें जी।